मोर फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, क्यूब और इंफॉर्मेशन फंक्शन है। तो इनमें से हमने कुछ लिए हैं, कुछ मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कोई चीज़ रहे ना, कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं एक्सेल को। हालांकि कंप्लीट इम्पॉसिबल है, ठीक है, सारी चीज़ें नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि कुछ हमारी फील्ड होती है, कुछ नहीं होती। इंजीनियरिंग नहीं है हमारी, जो इंजीनियरिंग बच्चा करता है तो वो उस चीज़ को वो इसको कर सकता है। बट कोई फार्मूला आपको चाहिए कैसा भी, आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि ये फार्मूला मुझे करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मैं इसको करा सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम स्टैटिकल फंक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये फंक्शन कौन कौन से हैं पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या है? एवरेज फंक्शन है, जानते हैं सभी। रिटर्न द एवरेज ऑफ द इट्स आर्गूमेंट। एवरेज ऑफ फंक्शन है, रिटर्न द एवरेज ऑफ फंक्शन आर्गूमेंट इंक्लूडिंग द नंबर, टैक्स एंड लॉजिकल वैल्यू, यानी कि मल्टी पे काम करने वाला है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये इंग्लिश में है, आपको मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा, मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट जो सा करना है वो आप करिए। एवरेज इफ, एवरेज निकालेगा लेकिन कंडीशन से निकालेगा। एवरेज इफ अर्थमेटिक मीन्स ऑल द सेल्स आर रेंज इन द मीट द गिवन क्राइटेरिया, मतलब कोई कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। एवरेज इफ्स ऐसा लग गया मल्टी कंडीशन। रिटर्न एवरेज अर्थमेटिक मीन्स ऑल सेल्स दैट मीट द मल्टीपल क्राइटेरिया। इसमें क्या था? सिंगल क्राइटेरिया था, इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया लेगा। इफ्स जहाँ भी आ गया वो मल्टीपल क्राइटेरिया डाल दें। क्राइटेरिया का मतलब होता है शर्त, कंडीशन, ठीक है, अलग अलग कंडीशन पे करना। काउंट फंक्शन क्या करेगा? काउंट द हाउ मेनी नंबर्स इन द लिस्ट ऑफ द आर्गूमेंट। उसमें आपके कॉलम के अंदर कितने नंबर है, कितने कॉलम खाली है, कितने भरे हैं, उसको बताएगा। काउंटा काउंट्स हाउ मेनी वैल्यूज इन द लिस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स, ठीक है। काउंट ब्लैंक, काउंटा और काउंट में क्या डिफरेंस है? काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता, काउंटा भेदभाव नहीं करता, वो हमेशा नंबर और टेक्स्ट को दोनों को ही काउंट करेगा, ठीक है। काउंट हमारा भेदभाव करता है, काउंटर नहीं करता, ये अच्छा है, ठीक है। काउंट ब्लैंक क्या करता है? ब्लैंक को दिखाएगा, जितनी ब्लैंक हमारे, ठीक है, उसको शो करेगा। काउंट इफ, कंडीशन दे दिया, काउंट तो करेगा लेकिन कंडीशन चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे इसमें कितनी बार कीबोर्ड आया, कितनी बार कीबोर्ड बिका, उसका मुझे रिपीटेशन बताना है। काउंट सिर्फ मल्टी क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। काउंट इफ क्या? सिंगल क्राइटेरिया लेगा, और मल्टी काउंट सिर्फ हमारा मल्टी क्राइटेरिया लेगा। मैक्स फंक्शन, इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सा, रिटर्न द मैक्सा वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ द आर्गूमेंट इंक्लूडिंग नंबर, टैक्स एंड लॉजिकल वैल्यू। इफ कंडीशन में भी काम करेगा, उसमें भी काम करेगा, मैक्स मल्टी काम करेगा। मीन, सेम, मीडियम, मिनिमम नंबर निकालेगा, ठीक है। मीना, मैक्सिमम, वो लिस्ट निकालेगा, मतलब बड़े लेवल पे काम करेगा। मोड हम कर चुके हैं, ठीक है, मोड वही है। स्मॉल फंक्शन करना, ठीक है, डेटा में से पहले 3 स्मॉल का सम करे, पहले 4 का सम करे, इस तरह की वैल्यू को ये दिखाएगा। तो ये हमने कर चुके हैं। इन चीज़ों को 1 बाय 1 हम नोट करना, तो यहाँ से भी आप इसको एक बार नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टैटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, जो मैंने यूज होते हैं जो कंपनी के अंदर, वो आपसे लिए दिखाए हैं। इनको आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीन शेयर लेके या स्क्रीन को रोक के भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, हम इसको 1 बाय 1 करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हम स्टैटिकल फंक्शन की बात कर रहे हैं। पहला फंक्शन हमारा क्या है? एवरेज फंक्शन। तो एवरेज सभी जानते हैं, ठीक है। एवरेज लगाएंगे यहाँ पे, तो इनकी एवरेज निकाल देंगे। एवरेज क्या होती है, ठीक है। तो एवरेज क्या होती है? जैसे मैंने एक दिन 4 रोटी खाई, एक दिन मैंने 5 खाई, एक दिन 2 खाई, एक दिन 3 खाई, ठीक है। तो टोटल कितनी खाई और कितने दिन खाई? 3 दिन खाई मान लो, ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा टोटल को, तो वो एवरेज कहलाती है, ठीक है। जैसे हम बाइक में बोलते हैं, कभी बाइक 60 पे चलती है, कभी बाइक 80 पे चलती है, कभी 30 पे चलती है, कभी 20 पे चलती है। तो एवरेज कितनी है? तो तेल की एवरेज पूछते हैं हम उससे। तो एवरेज का मतलब है लो और हाई को मिला के, कि अप डाउन तो होता ही है, एक पैरेलल तो नहीं चल सकता, ठीक है। तो उसको मिला के कैसे इस चीज़ को हम वो करेंगे, ठीक है, तो उसको हम एवरेज कहेंगे। तो यहाँ पे एवरेज हमने निकाला। एवरेज में हमने क्या लिया? एवरेज, ठीक है। यहाँ पे इक्वल दोबारा हम निकाल देते हैं। इस डेटा को थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर देते हैं, ताकि आपको थोड़ा दिखने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा जूम लगा देते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल लगाया, इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ेगा, ये कॉलम को दिखाई नहीं देंगे। पहले हम इसी को करते हैं, बाकी को हाइड ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? एवरेज लगाया, AVERAGE, ठीक है, एवरेज लगाया, और हमने सेलेक्ट कर दिया इनको और एंटर मार दिया, तो 68 हमारा एवरेज आ गया।
ठीक है। इसका टोटल कितना आया था 204। 204 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है। एवरेज, एवरेज में क्या है, एवरेज क्या है, ठीक है, एवरेज क्या है, हमारे इसमें मल्टी कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये लगाई, दूसरी ये लगाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, स्पेलिंग इक्वल AVE, स्पेलिंग इसकी चेंज है, एवरेज है। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट मैंने ये ले लिया। ठीक है, कॉमा, देन मैंने मैथ की भी निकाल दी, सब हिंदी की भी निकाली और मैथ की भी निकाली, एंटर, दोनों की एवरेज निकाल दी। ठीक है, पता कैसे चलेगा दोनों की एवरेज का, दोनों की इंडिविजुअल निकाल के फिर उसको ये 2 से डिवाइड करता है, तो ये आपने चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की एवरेज निकल के दोनों को फिर ये दोनों को 2 से डिवाइड करेगा, देन आपका ये आंसर आप मैच कर सकते हो। तो दोनों की एवरेज निकालेगा, हिंदी और मैथ की, दोनों की अलग अलग निकाल के प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करके फिर इसका आंसर आपको शो करेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज इफ। ठीक है, मुझे एवरेज चाहिए लेकिन कंडीशन लगा दी, इफ का मतलब ही कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन लगा दी मैंने, क्या, एवरेज इफ। ठीक है, रेंज मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब कॉमा लगा दिया, अब क्या क्या क्राइटेरिया दो, क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, मैंने कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन आप दे दो 80 से ऊपर। ठीक है, 80 से ऊपर कितनी संख्या है, ठीक है, 80 से एक ही है हमारी, 60 से ऊपर हमारे 2 हैं, तो हमने 60 से ऊपर ले लिया। एवरेज किसकी निकालेगा, रेंज सेलेक्ट किया और 60 से ऊपर वाले की एवरेज निकालेगा। 60 से ऊपर वाला हमारा 68 है और 88 है, दोनों की एवरेज ये निकाल देगा 78। ठीक है, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको 156 इसका आंसर आता है। 156 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन इट विल आंसर 78। ठीक है, चेक करना चाहो तो आप खुद चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा एवरेज इफ हो गया। नेक्स्ट है एवरेज इफ्स, एस लग गया, एस का मतलब मल्टी इफ्स। अभी तो हमने एक ही कंडीशन दी थी कि ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 60, बट ये कहता है कि यहाँ पे आप मल्टी दे सकते हो। ठीक है, एवरेज निकलेगी पहले वाली रेंज से, क्या निकलेगी, इसमें 70 से जो लेस देन होना चाहिए और इसमें 77 से ऊपर होना चाहिए। कौन कौन से कॉलम में लिया है इसने, पहला कॉलम्स लिया है। ठीक है, पहले कॉलम से हमने क्या लिया है, पहले E4 से लेके E6 तक, F4 से लेके F6 तक क्या चेक करेगा, लेस देन 70 डेटा को उठाएगा। और दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या दिया है इसने, मल्टी हो सकता, और भी लिमिट नहीं है इसकी, इफ्स की तो लिमिट है ही नहीं। ठीक है, इफ की लिमिट है कि वो एक ही कंडीशन लेगा, इफ्स की लिमिट नहीं है, इट विल टेक द मोर कंडीशन, मोर एंड मोर, जितना मर्जी आप दे दीजिए। ठीक है, आपके पास कंडीशन खत्म हो जाएगी, इसका नहीं। तो दोनों रेंज के अंदर इसने लेस देन 70 को लिया और G4 से लेके G6 तक इसने ग्रेटर देन 77 को लिया। ठीक है, तो दोनों की एवरेज इसने निकाली है यहाँ पे। ठीक है, 58 आए, क्लियर है। तो 2 चीज़ हम यहाँ पे रेंज दे सकते हैं, क्राइटेरिया दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने रेंज लिया E4 से लेके, E4 से लेके, ठीक है, हमने यहाँ से ले लिया डेटा। दूसरा हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से F4 से लेके F6 तक, कॉमा, ठीक है, लेस देन 70, ग्रेटर देन भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ग्रेटर देन 77। ठीक है, और इससे लेस देन कितना हो गया, 90 तक रखे, फिर 90 से नीचे, ठीक है, और 77 से ऊपर। तो दोनों की वैल्यू मिलते ही एवरेज निकालेगा, नहीं है तो उसको कॉलम को छोड़ देगा। ठीक है, तो एवरेज इफ्स में क्या हो गया, मल्टी इफ्स। ठीक है, सिंगल, पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, 3 रेंज, 3 कॉलम की एक साथ एवरेज निकाल दी इसने। तरीका वही है, तीनों को निकालेगा, 3 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तीनों की इंडिविजुअल अगर आप तीनों को एक साथ जोड़ोगे आंसर वही दिखाएगा। तो निकालने का तरीका इसका वही है जो पहले था। तो एवरेज इफ, ये तीनों फंक्शन, हमारे चारों फंक्शन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इनको आप रोक सकते हो। यहाँ पे हमने क्लिक किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, थोड़ी टेबल बनाइए, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, ये डेटा थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे काउंट फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, काउंट फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमने डिलीट किया, दोबारा काउंट लगाया, काउंट, इसको काउंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 0 क्यों लिया, क्योंकि ये टेक्स्ट है, किसको लेगा, ओनली
नंबर, ठीक है, नंबर ये है, सिलेक्ट, एंटर। कितनी वैल्यू है इसमें? 3, 1 2 3, ब्लैंक उसने छोड़ दिया। टोटल कितने थे? 4, लेकिन उसने ब्लैंक को छोड़ दिया, तो ये काउंट करेगा। दूसरा है भेदभाव नहीं करता, काउंटा। काउंटा क्या करता है? टेक्स्ट को नंबर को दोनों को ले लेगा, ठीक है। इसने टेक्स्ट को भी दे दिया और इसको नंबर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, ठीक है। यहाँ पे इसने काउंटर ने फिर भी इसको काउंट कर दिया, भाई 4 वैल्यू आपकी है, नंबर भी ले रहा, टेक्स्ट भी ले रहा, मतलब नो भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं करता काउंटर। काउंट करता है, काउंट सिर्फ नंबर पे काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। ये आपने देखा। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक क्या होगा? इसके अंदर आपने ब्लैंक कितने हैं, अभी इसकी रेंज आप देखो, इसमें तो 1 है, ठीक है। मैं इसकी रेंज चेंज कर देता हूँ, यहाँ से हमने किसको रेंज कर दिया? इसको रेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें काउंट ब्लैंक कितना? 1 है। अगर मैं इसको उड़ा दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, देन ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। काउंट ब्लैंक इसने निकाल दिया, 0 लगा दिया तो वो 0 ही वैल्यू होती है, इसलिए 2 आ जाता है, ठीक है। काउंट ब्लैंक हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। कितनी ब्लैंक वैल्यू है उसको दे देगा। यहाँ पे हमने कुछ और लिखा, काउंट ब्लैंक इसमें है ही नहीं, 0 है, सारी वैल्यू है, ठीक है। तो 0 इसमें कोई काउंट ब्लैंक है नहीं। काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ किसको करें? यहाँ पे हमने ऑरेंज दिया है, ऑरेंज को काउंट करें। ऑरेंज कितनी बार आया, एप्पल कितनी बार आया, देन यू कैन यूज, ठीक है। काउंट इफ, ठीक है। कह रहा है रेंज, रेंज तो यही होगी। फिर कहते हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसको बोलते हैं? कंडीशन। किसको सर्च करना है हमने? एप्पल को। जो कंडीशन के अंदर लिखा हो ऐसा ही लिख की कोशिश करें, ठीक है। एंटर मारेंगे तो हमने इसे बता दिया कि हमारी कितनी एप्पल है, 1 और 2, 2 एप्पल है इसकी, 1 और 2। क्राइटेरिया हमारा इसके साथ फिक्स कर दिया, काउंट इफ। क्लियर हो गया। काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। काउंट क्या करता, ठीक है, ये ओनली नंबर को करता है। काउंटा क्या करता है? ये नंबर और टेक्स्ट में भेदभाव नहीं करता, दोनों को काउंट कर देता है। काउंट ब्लैंक क्या करता है? कोई रो आपने खाली छोड़ दी, देन इट विल ये बताएगा कि भाई आपने इसमें कुछ डाला ही नहीं, खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देगा आप, इसमें लगाया तो इसमें दिखा देगा, ठीक है। स्पेस को भी ले लेता है। काउंट इफ काउंट करेगा, लेकिन कंडीशन, कंडीशन क्या है? एप्पल को काउंट करे कितने, ठीक है। आपसे स्टोर वाला कह सकता है इसमें साबुन कितने हैं टोटल में, तो साबुन इस लिस्ट में से फाइंड आउट करो कितने हैं, ठीक है। तो साबुन का नाम हम देके, शॉप देके हम उसको काउंट करा सकते हैं। तो यूज करने के तो हजारों तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा हो गया, काउंट हो गया, काउंटा हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया, काउंट इफ हो गया, ठीक है। काउंट इफ्स इसमें जो चल रहा है मल्टी का है, इसका देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। काउंट इफ की कंडीशन मैंने इसमें कहीं दी है, एवरेज। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हम चले गए काउंट इफ्स की तरफ। काउंट इफ्स में क्या होगा? मल्टी कंडीशन ले लेगा, ठीक है, एक टाइम पे 2-3 चीजें काउंट कर दे। मैक्स फंक्शन क्या करेगा? मैक्स, मैक्सिमम नंबर निकालेगा। इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? 89। मैं इसको मैक्स फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो इक्वल मैक्स, ये तो जनरल सी बात है, सिलेक्ट किया, देन एंटर, मैक्सिमम वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दी। मैक्सा क्या है? मैक्सा विल कैलकुलेट द 2 कॉलम्स एट ए टाइम। 2 कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसने पहला कॉलम लिया, देन दूसरा कॉलम लिया। इसको एक बार फिर लगा के देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वल किया, मैक्सा, ठीक है, सिलेक्ट फर्स्ट हिंदी और देन कॉमा एंड मैथ। कौन से में ज़्यादा है? 94। इन दोनों कॉलम में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है? 94। 94 इसमें। नेक्स्ट मिनिमम, सेम सिलेक्ट किया हमने रेंज को, ठीक है। मिनिमम हमने सिलेक्ट किया रेंज को। मेन फंक्शन ये क्या करेगा? मिनिमम संख्या निकालेगा, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी। सेम मीना फंक्शन है, ठीक है। इन दोनों के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन है? तो उसके लिए हम मीना यूज करेंगे। एक्स MINA, सिलेक्ट फर्स्ट रेंज कॉमा सेकेंड रेंज, एंटर मार दिया।
ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं किया तो उसका एरर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंटर लगा दिया इसमें। मोड फंक्शन, मोड फंक्शन क्या करता है, मोड फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 5,2 तो आंसर विल बी 1। पहले भी हमने देखा इस चीज़ को। स्मॉल फंक्शन क्या करता है, ठीक है, स्मॉल फंक्शन हमारा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छे से एक असाइनमेंट्स के थ्रू समझाया है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लगाया है, इसको थोड़ा सा आप देखिए इस चीज़ को। ठीक है, तो हमने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा टेक्स्ट को हम बड़ा कर देते हैं कि आपको देखना आसान हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को आपने देखना है, सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे, और यहाँ पे हमने मेंशन लगाना है, यहाँ पे हमने रैंक लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपने देखना है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया है स्मॉल फंक्शन। स्मॉल फंक्शन क्या होता है, सिचुएशन क्या है, टाइम टेकन टू रीच द सोनीपत, सोनीपत पहुँचने का टाइम है ये। ठीक है, बाइक से एक कॉम्पिटिशन हो रहा था। ठीक है, तो ये 3 आदमी थे, इनके अंदर अपना कॉम्पिटिशन था कि सोनीपत कौन पहले पहुंचेगा। विकास, अजय, निकेत, अनिल, ये बंदों के नाम है। टाइम टेकन टू रीच द सोनीपत, सोनीपत पहुंचने का टाइम इसने 5 मिनट 12 सेकंड लिए, इसने 2 मिनट 30 सेकंड लिए, इसने 7 मिनट 10 सेकंड लिए, और इसने 15 मिनट और सेकंड लिए। तो यहाँ पे कौन फर्स्ट आया, हु रीच द फर्स्ट। ठीक है, फास्ट कौन पहुंचा, तो यहाँ पे हमने स्मॉल फंक्शन लगाया। तो यहाँ पे हम स्मॉल फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन पहुंचा हमारा, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, रेंज सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो ये स्मॉल फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। कंपटीशन था किसी का, फर्स्ट कौन आया। ठीक है, तो वो हम लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने स्मॉल फंक्शन यूज किया। एरे, एरे में क्या होता है, हमने टेबल को यूज किया। ठीक है, कॉमा, देन हमने रैंक यूज किया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम फिक्स करेंगे। ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया क्योंकि ये चेंज होने वाली नहीं, मैं ड्रैग करूँगा, अगर ये ड्रैग होगी तो ये नीचे चला जाएगा, वैल्यू 0 दे देगा। तो इसको मैं F4 से फिक्स करने वाला हूँ। ठीक है, F4 दबाने से ये फिक्स हो जाता है कि मैं इसको ड्रैग करूँगा रैंक को, तो ये ड्रैग ना हो। देन कॉमा, हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया, ये तो हमें ड्रैग करना पड़ेगा, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, हमने एंटर मारा तो ये बता दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, कौन सबसे पहले पहुँचा, जो 2 मिनट और 30 सेकेंड में पहुँच गया, यानी कि कौन था 2 मिनट में, अजय। अजय हमारा फर्स्ट रैंक आया। सेकंड पे कौन आया, विकास, और थर्ड पे कौन आया, अनिल। ठीक है, तो हमने 3 के निकाले थे, अगर हम आगे ड्रैग करेंगे 4 का भी निकाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर आप देखना चाहो तो इसको दोबारा देख सकते हैं। इक्वल, स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट, एरे, एरे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन कॉमा, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है, हमने फोर्थ निकालना ही नहीं है, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही नाम देना है। ठीक है, यहाँ हम कॉलम को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे F4 करके। फिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हम ड्रैग करेंगे इसको तो ये भी ड्रैग होगा, अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो ये ड्रैग होगा तो ये वैल्यू चेंज कर देगा। तो इस केस में हम इसको दोनों को फिक्स कर देते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाने से, डॉलर का साइन आगे पीछे लगाने से कोई भी कॉलम ड्रैग करने से आगे नहीं जाती, ये रूल है। ये पहली क्लास में हम बोल भी चुके हैं इन चीज़ों को, दोबारा फिर आपको ये चीज़ कभी जरूरत पड़ी तो फिर हम इसको एक वीडियो बना के दे देंगे, आप कमेंट में लिखोगे तो। देन हमने यहाँ पे दिया, रैंक को सिलेक्ट किया कि फर्स्ट पे कौन आया, एंटर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पे कौन आया, जो 2 मिनट और 30 सेकेंड में पहुंचा। थर्ड सेकंड कौन आया, 5:12 वाला, और थर्ड हमारा ये इसमें दिया हुआ है सेकंड का। ठीक है, तो ये इसमें वैल्यू दे दी है फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इसने निकालना था, हमने फर्स्ट सेकंड निकाल दिया। तो ये एस फंक्शन को हमने, स्मॉल फंक्शन को हमने देखना था। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है, लास्ट था। तो हमारे टोटल ये है। ठीक है, 15-16 फॉर्मूले हम कर चुके हैं, इनको हम स्टैटिकल फंक्शन बोलते हैं। इनको 1 by 1 यहाँ पे भी नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज, एवरेज इफ, तो यहाँ से आप हिंदी में भी इस फंक्शन को नोट करें, स्टैटिकल फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन रहेगा, ठीक है,